ट्रंप की एंट्री से लगा कि हमास इजराइल के बीच का मामला कुछ ही हद तक सुलझ जाएगा, लेकिन अब ऐसा होता नहीं दिख रहा है। ट्रंप के आते ही मानो कई महीनों से सुलग रहा मिडिल ईस्ट अचानक शांत होने लगा था, लेकिन शनिवार से तनाव एक बार फिर तब बढ़ गया जब इजराइल ने कहा कि 29 वर्षीय अब्रेल येहूद, जिन्हें शनिवार को रिहा होना था, वह हमास की कैद से छूटी 4 महिलाओं में शामिल नहीं थी। नतीजन इजराइल ने गाजा के नागरिकों को नटजारिम कॉरिडोर से उत्तर की ओर से लौटने की इजाजत नहीं दी, जो संघर्ष विराम और बंधक समझौते के तहत शनिवार को होना था। इजराइल हमास के बीच जारी युद्ध विराम समझौते के बीच इजराइल ने रविवार को हजारों फलस्तीनियों को उत्तरी गाजा में उनके घरों में लौटने से रोक दिया। इजराइल ने इसके लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया। इजराइल ने आरोप लगाया कि उसने बंधकों को रिहाई करने के क्रम को बदलकर युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन किया है। वहीं इजराइल ने लेबनान को लेकर बड़ा बयान जारी किया है। इसके तहत इजरायली सेना ने कहा है कि वह हिजबुल्ला उग्रवादियों के साथ हुए युद्ध विराम समझौते के अनुसार रविवार तक दक्षिणी लेबनान से अपनी सेना की वापसी पूरी नहीं कर पाएगी। इसी बीच लेबनान ने बताया कि रविवार को दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना द्वारा गोलियां चलाने से कम 15 लोगों की जान गई है, जबकि इस घटना में 80 से अधिक लोग घायल हुए हैं। हमास ने इजराइल के एक बंधक अब्रेल येहूद को रिहा नहीं किया था, इसलिए इजराइल ने फलस्तीनियों की वापसी पर रोक लगा दिया। इजराइल ने बयान जारी कर बताया कि वह तब तक फलस्तीनियों को उत्तरी गाजा में वापस नहीं जाने देगा जब तक हमास द्वारा बंधक बनाए गए दर्जनों लोगों में से एक अब्रेल को रिहा नहीं किया जाता है। इजराइल जिन कैदियों को रिहा करेगा वो इन नतजारिम कॉरिडोर से उत्तरी गाजा में जाएंगे। गाजा पट्टी पर शनिवार को फलस्तीन एकत्रित हुए तो इजराइल ने गोलीबारी कर दी। अवदा अस्पताल के मुताबिक शनिवार देर रात घटना में 2 घायल हुए हैं। अस्पताल ने बताया कि रविवार सुबह एक अलग गोलीबारी में एक बच्चे सहित 5 अन्य फलस्तीनी भी घायल हुए हैं। इजराइल हमास के बीच 19 जनवरी को युद्ध विराम समझौता लागू हुआ है। इस समझौते के तहत पहले चरण में हमास 33 बंधकों को रिहा करेगा और बदले में इजराइल 700 फलस्तीनी कैदियों को मुक्त करेगा। अब तक हमास 7 बंधकों को रिहा कर चुका है, जबकि इजराइल ने 200 सैनिकों को रिहा किया है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्डन और मिस्र से अपील की है कि वे गाजा से ज्यादा फलस्तीनी शरणार्थियों को अपने देश में पनाह दें, ताकि गाजा में जो तबाही का मंजर है उसे साफ किया जा सके। वहीं ट्रंप के प्रस्ताव पर हमास के वरिष्ठ अधिकारी बासिम नईम ने प्रतिक्रिया दी है। नईम ने कहा है, फलस्तीनी इस तरह के प्रस्ताव को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, भले ही पुनर्निर्माण की आड़ में या नेक इरादे से किया गया हो। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल अपनी नाकाबंदी हटा देता है तो फलस्तीनी गाजा का पहले से भी बेहतर पुनर्निर्माण कर सकते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के दौरान लगभग 250 लोगों का अपहरण कर लिया गया था, जिसके बाद 15 महीने तक युद्ध चला। गाजा में 90 से अधिक बंधक अभी भी कैद में हैं। हालांकि माना जाता है कि कम से कम 1/3 की जान चली गई है। अन्य को रिहा कर दिया गया है, बचा लिया गया है या उनके शव बरामद किए गए हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजराइल के सैन्य अभियान में 4700 से अधिक फलस्तीनी भी मारे गए हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।